Hello students, good morning. So we are discussing chapter 8. In this we have seen the theory section regarding financial status of the company. Now we are starting sample letters. तो sample letters में सिलेबस में हमारा फर्स्ट जो सैम्पल लेटर है विच इज़ अबाउट रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको एज अ सप्लायर ये लेटर लिखना है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे आपका जो क्लाइंट है उसको आप ये लेटर लिख रहे हो रिगार्डिंग आस्किंग फॉर द रेफरेंस कि उसने ऑर्डर किया है आपकी कंपनी को फॉर द गुड्स। तो उसके रिगार्डिंग पहले आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज हो उससे पहले आप उस सामने वाली पार्टी को रेफरेंस के रिगार्डिंग पूछते हो, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये लेटर लिखना है। तो फर्स्ट सप्लायर का एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट होगी। देन यहाँ पे सामने वाली पार्टी मतलब क्लाइंट का एड्रेस होगा और सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग रेफरेंस। और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी, यहाँ पे रेफरेंस में आप क्या मेंशन कर सकते हो, जो परचेज ऑर्डर होगा, क्लाइंट कंपनी ने जो परचेज ऑर्डर दिया होगा तो उसके रिप्लाई में आप ये लेटर लिख रहे हो फॉर आस्किंग द रेफरेंस। तो जो परचेज ऑर्डर होगा उसमें उसने मेंशन किया होगा कि उसको गुड्स किस वे में परचेस करने, क्रेडिट पे परचेस करने। दैट्स वाई यहाँ पे आप रेफरेंस मांग रहे हो कि ताकि जो रेफरेंस कंपनी हो, रेफरेंस बैंक हो, उससे पता चल सके कि क्लाइंट कंपनी की इमेज मार्केट में कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, वो सफिशिएंट है कि नहीं पेमेंट करने के लिए। तो दैट्स वाई हम ये लेटर ड्राफ्ट करते हैं। तो अब उसका बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। We receive your letter dated 20th March 2016 for placing an order for a large quantity of various cosmetic products। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि परचेज ऑर्डर रिसीव किया था, डेट उसकी मेंशन की है और वो ऑर्डर किस रिगार्डिंग था। थैंक यू फॉर प्लेसिंग अ ह्यूज ऑर्डर विथ अस। तो पहले थैंकिंग किया गया है, बट बाद में नेक्स्ट में हमें ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपने उस लेटर में क्रेडिट पे गुड्स परचेस करने के रिगार्डिंग डिस्कशन की थी। तो उसके लिए कंपनी की ये पॉलिसी है कि क्रेडिट पे गुड्स देने से पहले सामने वाली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस की एनालिसिस की जाती है। तो दैट्स वाई ये कंपनी का ट्रेडिशन है, तो पहले रेफरेंस दिया जाए उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा। वी हैव ऑल्सो टेकन नोट दैट यू वांट टू परचेज अबव मेंशन गुड्स ऑन द क्रेडिट ऑफ 50 डेज। तो उस लेटर में क्लाइंट कंपनी ने मेंशन किया होगा, दैट्स वाई दिस इज़ योर फर्स्ट बिजनेस डीलिंग विद अस। तो ये फर्स्ट डीलिंग है, उससे पहले ये कंपनी ने कभी ऑर्डर नहीं दिया था, तो दैट्स वाई ये न्यू कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग ये जो सप्लायर है उसके लिए ये न्यू क्लाइंट है, तो दैट्स वाई उसे क्लाइंट के रिगार्डिंग कोई मैटर या कोई भी थिंग उसको पता नहीं होगी। So as a part of business tradition and policy, it is required from you to furnish reference of a business firm or your bank। तो दैट्स वाई ये ट्रेडिशन है, कंपनी की पॉलिसी है कि अगर गुड्स सेंट क्रेडिट पे सेंट हो तो उससे पहले रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। After having received reference letter from you, it would be possible for us to send goods as per your order। तो जैसे ही रेफरेंस लेटर मिलता है तो उसके बाद आपको आपके गुड्स आपके ऑर्डर पे सेंड कर दिए जाएंगे। आई एक्सपेक्ट रेफरेंस फ्रॉम यू। तो ये हुआ रेफरेंस लेटर। देन योर्स फेथफुली सिग्नेचर और नीचे डेजिग्नेशन। ओके, तो ये हुआ रेफरेंस लेटर। देन नेक्स्ट लेटर जो हमारा है वो रिगार्डिंग है रेफरेंस ऑफ अवर फीम। तो यहाँ पे पहला जो ऑर्डर था आस्किंग फॉर रेफरेंस, तो वहाँ पे वो सप्लायर ऐसे लेटर लिख रहा था। तो जैसे ही सप्लायर ने
रेफरेंस के लिए पूछा तो सामने वाली क्लाइंट कंपनी होगी, तो उसको ऑर्डर उसका देना है उसी कंपनी को, तो दैट्स वाई वो क्या करेगी कि उसका ऑर्डर अप्रूव हो जाए, उसके लिए वो रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। और रेफरेंस कौन कौन से हो सकते हैं कि उसकी दूसरी बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो इस कंपनी को पहले से जानते हैं, या फिर ऐसी बैंक्स हो सकती है जिनसे उन्होंने लोन ले रखी है, तो उनको एज अ रेफरेंस वो प्रोवाइड कर सकती है, ताकि सप्लायर कंपनी को ये पता चल सके कि इमेज कैसी है क्लाइंट कंपनी की। ओके, तो डिस्कस करते हैं ये लेटर। फर्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, क्लाइंट कंपनी का एड्रेस, देन उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनसाइडर एड्रेस सप्लायर की कंपनी का, सब्जेक्ट रिगार्डिंग रेफरेंस ऑफ अवर फीम, रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि पहले जो लेटर था आस्किंग रेफरेंस, तो वो नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि इजीली वो ट्रेस हो सके। देन डियर सर मैम, एंड देन हम बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। You have suggested us to provide reference in your letter dated 27th March 2016. We too believe in following established business tradition and policies. तो यहाँ पे उसको पॉजिटिव वे में लिया गया है कि ये बिजनेस की ट्रेडिशन एंड पॉलिसी है और क्लाइंट कंपनी भी उसको बिलीव करती है। We have been dealing in cosmetic products for last 10 years. You can contact the following firm और our बैंक टू नो अबाउट आवर फाइनेंशियल स्टेटस। तो आप इस बिजनेस फीम्स को या फिर बैंक को कांटेक्ट करके कंपनी के रिगार्डिंग पूछ सकते हो, कंपनी की डिटेल्स गैदर कर सकते हो। तो यहाँ पे फीम की डिटेल है और इवन बैंक की भी डिटेल है, जो कंपनी का बैंकर होगा उसकी भी डिटेल दी गई है। Hope so, after having received information from the above business firms will execute the order promptly. तो यहाँ पे होप है कि ये जो एनालिसिस हो जाए उसके बाद ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाएगा और उस कोर्स को प्रॉम्प्टली सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो आज हमने डिस्कस किए दो लेटर, एक था आस्किंग फॉर रेफरेंस एंड दूसरा था उसका रिप्लाई। ओके, आगे के लेटर्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।